से भी प्यारा सा बुके को डिसाइड करते हैं। और इसके बाद फ़ख्रे पाकिस्तान, और मैंने उनको नाम दिया है जी स्नूकर का शेर। यहाँ पे मिला सामने जब वर्कर वाला वो पहना हुआ है, किसी का उतार के ना मेंबर ऑफ मैनेजमेंट का जो है वर्कर है, एहसन भाई का पहना है। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रहीम भाई ब्लॉग्स। तो जी कैसे हैं सभी, करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे। तो जी इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को शुरू। और आज का ब्लॉग जो है वो शुरू होता है एक चीज़ की ओपनिंग से। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक चीज़ आज ना ओपनिंग है पंजाब स्नूकर स्टेडियम की। एक ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, पंजाब स्नूकर इंस्टीट्यूट का न्यू प्रोजेक्ट, जो उसका न्यू प्रोजेक्ट है उसका स्टेडियम था, जिसकी आज ऑफिशियल ओपनिंग है। तो वहाँ से मैं इनवाइट आया हुआ है, तो चलते हैं वहाँ पे। और पहली बार कपड़े शपड़े जो है वो निकालते हैं, दिखाता हूँ कि आज मैंने जो है वो कौन से कपड़े पहने हैं। कपड़े जो है मैंने रेडी किए हैं अभी अपने लिए, अभी पहन के दिखाता हूँ। और ये वाले शूज़ जो हैं वो निकाले हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको वो वाला ब्लॉग जो है वो शो भी हो रहा होगा, तो जाके आप वो ब्लॉग देखें, आपको थोड़ा सा हाउ ना हो जो है ना वो हो जाएगी, थोड़ी सी ना हाउ ना हो जो है वो आपको हो जाएगी। तो आप देखें वो ब्लॉग, आपको फिर पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की ओपनिंग की बात जो है वो कर रहा हूँ। स्नूकर स्टेडियम है लाहौर का, पंजाब का पहला स्टेडियम जो है वो खुला है। तो चलते हैं वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन है, और आपको जो है वो साथ साथ दिखाते हैं। पहले तैयार होते हैं फिर आपसे मिलते हैं। जी तैयार जो है मैं हो गया हूँ, और अब मामा को कहते हैं कि मामा जो है मेरी फुल लुक दिखा दें हमें। वो कैमरा पकड़ना, मैंने फुल लुक करने को कहा था, कैमरा घुमाने को नहीं कहा था। ठीक है, तो कमेंट पहन के आज की लुक जो है मेरी कैसी लग रही है। अच्छा आप लोग यूट्यूब पे कमेंट किया करें बताने के लिए, इंस्टा पे आप लोग कह दें ताकि आप डीएम में किया करें, आप कमेंट में कर दिया करें, ठीक है हो गया। इंस्टा पे मैसेज आप कम। बस तैयार हो गए, अब जाते हैं बाल में नहाते हैं पहले जाके अपने, और फिर रास्ते से बुके पकड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओपनिंग है तो जो ओनर है उसका उनके लिए बुके तो बनता है ना। तो जाके वो रेडी शेडी करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जो है वो आ गए हैं। अब यहाँ पे परफ्यूम लगाना जो है वो शुरू कर दिया। अब बस तैयार होते हैं और तैयार हो गए हैं बाबा, चलते हैं और जाके जो है वो साथ साथ दिखाते हैं। फूल लेने जितना फोन पे, तो यहाँ से भी प्यारा सा बुके को डिसाइड करते हैं और वो लेके जाते हैं ओपनिंग पे। और बाबा जो हैं वो पहुंच गए हैं। बाबा ने वहाँ पे बाइक जो है स्टैंड में खड़ी कर दिया, और ये बुके जो था मैंने लिया था। अब चलते हैं जाके ओनर को जो है देते हैं, और आगे लाइटिंग शाइटिंग तो मैं भी दिखाऊँगा जी आपको। अभी हमें बाइक जो थी पार्क में करती, और मैं आपको जाके जो है वो दिखाता हूँ। ये मैं इसके अंदर जो है वो एंटर हो गया हूँ, और मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई टीम वाले भी आए होंगे। अब चलते हैं अंदर और स्टेडियम में चलते हैं, और जाके आपको पूरा एक व्यू भी देते हैं छोटा सा, और जो आ रहे हैं गेस्ट वो भी मैं आपको जो है अस्सलाम वालेकुम। अभी यहाँ पे तैयार वगैरह कर रहे हैं, और वहाँ पे रश देख रहे हैं आप, वहाँ पे अभी पैनल वगैरह जो है वो तैयार हो रहे हैं। ठीक है, और अभी पहले जब मैंने आपको जब इसका टूर कराया था, तब यहाँ पे जो था वो ये छोटा सा उन्होंने वो बनाया हुआ है म्यूज़ियम, स्नूकर का म्यूज़ियम जो है बनाया हुआ है। यहाँ पे सारे उसके इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं स्नूकर के। और पहले शायद मैंने आपको फर्स्ट टाइम मैंने आपको जो था इसका टूर नहीं किया था, मैं आपको जो है बता देता हूँ। साथ में मैं इसके थोड़े से शॉर्ट्स भी डाल दूँगा, वो भी आप जो है वो देख लीजिएगा। भी मिल गया ऐसे ऊपर से हो के नीचे आ गया था, फिर दिखाता हूँ मुझे। तो बस यहाँ पे मैं स्टेडियम के अंदर आ गया था, और आके अपनी सीट पे बैठ गया था जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ था। जो जो चीफ गेस्ट आए थे उनकी चेयर पे उनका नाम लिखा हुआ था। तो जब मैं सीट पे बैठा था मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं सिनेमा में आके बैठ गया हूँ। इतने अच्छे और कंफर्टेबल सोफ़ा थे ना कि मज़ा आ रहा था जी शो देखने में। और चिलर लगे हुए थे बड़े बड़े, साथ में मीडिया वाले भी जो थे वो यहाँ पे आए हुए थे। पापा मेरे आगे बैठ गए थे, जिसकी वजह से मुझे सही नज़र नहीं आता, लेकिन मैं ऊपर कैमरा कर दिया फिर भी सही नज़र। अच्छा वो कैबिनेट जो था ना, वहाँ पे आप बैठ के सारी जो लाइव चल रही थी ना उसको एडिट करते हैं।
मैंने आपको ब्लॉग वो दिखाया हुआ है, उस ब्लॉग में पता चल जाएगा आपको। ये एसी है और एसी का एक कैमरा पड़ा हुआ है मीडिया वालों का। मैं कहा वो कैमरा पना मांग रहा होगा, मुझे कहा तुम लोगों ने ठंडी हवा में रखा हुआ है, उनके चिलर की हवा का को पता। और ऊपर लाइट्स देखें कितनी प्यारी डिस्कोस लाइट्स जो है ना वो लग रही हैं। यहाँ पे जो है वो भी सारे जो हैं खड़े हो गए हैं बुके वगैरह पकड़ के। तो जी यहाँ पे सारे मीडिया वाले भी आ गए थे, उन्होंने अपनी शूटिंग वगैरह करनी थी, तो यहाँ पे हो रहा था शूट। और सब यहाँ पे ना पुलदस्ते वगैरह पकड़ खड़े थे, क्योंकि जो लेजेंड्स ऑफ स्नूकर ने आना था, यानी चैम्पियनशिप वालों ने जिन्होंने आना था, वो सब यहाँ पे जो थे वो खड़े हो गए थे। वो सारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे एंकर्स वगैरह। तो एंकर से कह रहा हूँ मीडिया वाले, तो बस हार वगैरह भी आ गए थे। अब बारी बारी हम सबको बताया जा रहा था कि आपने ये हार उसको देना है, ये बुके उसको देना है। अजान ने जो बुके पकड़ा हुआ था ये मैं लेके आया था, और अजान यहाँ पे स्नैप्स ले रहा है। और ये मेरे पास भी एक माला आ गई थी कि आपने भी किसी को ना पढ़ानी है, मैंने पढ़ानी थी जी मोहम्मद आसिफ को। तो यहाँ पे सारे इंतज़ार कर रहे थे जैसे जैसे डोलियाँ आएंगी ना। अच्छा डोलियाँ मैं कह रहा हूँ बग्गियाँ, ये जो आ रहे थे ना स्नूकर्स के चैम्पियन, ये आ रहे थे बग्गी पे बैठ के। यानी मामू ने ना उनको बड़ा यानी जो ओनर थे ना पंजाब स्नूकर इंस्टीट्यूट के, यानी स्टेडियम के जो ओनर थे, यानी मिस्टर मोहम्मद इमरान शाही, वो उन्होंने बड़ा वीआईपी माहौल में उनको ना लेके आए थे स्नूकर वालों को, यानी बग्गी में बैठा के, जो शादियों में नहीं होता दूल्हा बैठ के आता है, वैसे उनको बग्गियों में बैठा के लेके आते थे। तो टोटल जो थी हमारे पास 4 बग्गियाँ थी, जिसमें से पहली बग्गी जो है वो आ रही है। अब मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ी सी आवाज़ सुनाता हूँ।
इनिशियल से जब सारे आ गए थे, सारे चैम्पियंस आ गए थे, उनके बाद उनको हम ले आए थे जी टूर्नामेंट रूम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे उनको बैठा के सबको पानी पिलाया जा रहा था। सब पहुँच गए थे चैम्पियनशिप्स वगैरह, और मैनेजमेंट जो थी आज की बहुत अच्छी थी। चलिए जी, उनका इस्तकबाल जो है वो हो गया। मैं यहाँ पे रूम के में आया ताकि थोड़ी सी खामोशी मिले, क्योंकि बाहर जो थे वो ढोल शोल बज रहे थे, जिसकी वजह से मेरी वॉइस आप तक सही नहीं पहुँच रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पे डब कर लिया। तभी मैं यहाँ पे रूम में, अब उनको पहले टूर्नामेंट रूम में उठाया गया था, अब उनको लेके गए हैं जी ऊपर स्टेडियम में। अब मैं भी ऊपर जाता हूँ और दिखाता हूँ। और रूम की न्यू लुक देखें आप, ये रूम में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है इस रूम में। तो चलता हूँ ऊपर स्टेडियम में, वहाँ जाके फिर आपको दिखाता हूँ। अगर शोर ना हुआ तो फिर बोल दूँगा, अगर शोर हुआ तो मैं यहाँ पे जो था वो ऊपर आ गया था, ऊपर आया था, यहाँ पे पोडियम पड़ा हुआ था। उसके बाद अंदर आया तो सब ने इंटरव्यूज़ जो था वो स्टार्ट हो गया हुआ था। मीडिया वाले यहाँ पे जो थे वो अपना इंटरव्यू ले रहे थे ओनर से और चैम्पियनशिप्स जिन्होंने जीती हुई हैं उन सब से। जिसने सबसे पहले चैम्पियन जीती थी ना वो भी था, और जिसने सबसे लास्ट पे चैम्पियन जीती हुई है वो भी था यहाँ पे। यानी सारे चैम्पियनशिप जो थे वो आए हुए थे। 10 या 12 हैं टोटल कप्स चैम्पियनशिप के जो स्नूकर ने अपने नाम किए हैं। तो यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह चल रहा था, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही थी, और सेरेमनी चल रही थी कि टेबल की अभी ओपनिंग करनी है, उन्होंने रिबन वगैरह कट करेंगे। यहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, जहाँ पे आप पीछे बच्चे बैठ के ना आराम से देख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट था, इतना रश था लेकिन फिर भी गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि बड़े बड़े चिलर्स लगे हुए थे। तो यहाँ फिर मैं जाके अपनी जो था वो सीट में बैठ गया था जहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ था, और यहाँ से तो ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना कोई मूवी देखने आया हूँ। ऐसे लग जैसे मैं सेल में बैठा हूँ, लग ही नहीं रहा था कि ये स्नूकर स्टेडियम है। यानी इतना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, और है भी कंफर्टेबल था। तो यहाँ पे बस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे मीडिया वाले जो थे वो अपने कैमरे से करते थे। अच्छा, हर चैनल आया हुआ था, जैसे City42, ARY, सच न्यूज़, बोल्ड न्यूज़, और एक्सप्रेस न्यूज़, 24 आवर न्यूज़, और वन न्यूज़, A1 व्यूज़ वाले बड़े व्यूज़ सारे ना, सारा ही कोई मीडिया आया हुआ था। 1-2 चैनल को हटा के ना सारे आए हुए थे मीडिया वाले। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। अच्छा, बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो आसपास खड़े हैं ये कैबिनेट से बाहर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे मीडिया वाले, लेकिन कुछ लोग थे वो नहीं जा रहे थे। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग अपने वीडियो में, लेकिन मेरे सामने भी एक एंकर खड़ा हुआ है, उसका ही लगा वीडियो में खड़ा हुआ, वो एंकर बोल रहा है माइक में, और मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। और बस यहाँ पे अब ओपनिंग होने लगी है, टेबल की रिबन वगैरह लगा दिया उन्होंने। अभी सारे वहाँ जाएंगे जो लेजेंड्स ऑफ स्नूकर हैं, वहाँ जाके कट करेंगे रिबन को। अच्छा, इस क्लब की ना लोकेशन मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी शेयर कर दी हुई है। ये क्लब गुलशन रावी में वाक़ है, और भी पीछे आपको मेरा ब्लॉग शो है ना, वहाँ पे मैंने लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन की, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे छीना भाई जो थे वो आ गए थे। छीना से काफ़ी लोग जो हैं वैसे जिनको छीना भाई का नहीं पता। छीना भाई वो हैं जिनसे जो पूरे लाहौर में ना टेबलें करते हैं। इनकी टेबलें ना बाहर भी जाती हैं, बाहर के मुल्कों में भी, छीनास ब्रांड की। तो टेबल जितनी भी पंजाब स्नूकर इंस्टीट्यूट में वो छीना भाई की हैं, और यहाँ पे तलावत कर रहे हैं। मैं भी आपको सुनाता हूँ। सुपरस्टार वर्ल्ड चैंपियंस को खुशामदीद कहते हैं। चलिए जी, यहाँ पे दावत दी जा रही थी वर्ल्ड के पहले चैम्पियन को, जो सबसे पहले जो थे वो विन करके आए थे ट्रॉफ़ी को। वो भी आएंगे यहाँ पे, अपने चंद अल्फाज बोलेंगे, लेकिन उससे पहले सोचा क्यों ना पहले ओपनिंग कर दी जाए टेबल की। तो रिबन वगैरह इन्होंने बांध दिया था। अब यहाँ पे सारी स्नूकर की लेजेंड टीम जो है यहाँ पे खड़ी होगी और जाके रिबन को जो है वो कट कर देगी। तो यहाँ पे पंजाब स्नूकर इंस्टीट्यूट के ओनर को दावत दी जा रही थी कि वो यहाँ स्टेज पे आएँ और कुछ बोलें। तो ये मैं भी आपको सुनाता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तमाम दोस्तों और भाइयों को
अस्सलाम वालेकुम जी। मसूद रहमान साहब भी हमारे मेहमान अभी तशरीफ़ लाए हैं। फरहान भाई से कहूँगा उनको बिठाएं ज़रा। और सबसे ज़्यादा जो आज खुशी हो रही है अपने तमाम मीडिया के दोस्तों को यहाँ देखकर, उनका बहुत ज़्यादा मैं मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें जी, स्नूकर का जो खेल है वो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई ऐसा खेल होगा कि जिसमें हमारे पास 10 वर्ल्ड कप होंगे। तो आप सब दोस्त यहाँ मौजूद हैं। मैं थोड़ा तारुफ करवा दूँ, अपने जो वर्ल्ड चैम्पियंस आज यहाँ मौजूद हैं। आज हमारे पास सबसे पहले हमारे मोहम्मद यूसुफ 94 के वर्ल्ड चैंपियन है जी, हमारे लेजेंड है जी। तालियां बड़ी सस्ती हैं जी, ज़रा बजा देंगे तो पता चलेगा जी। और इसके बाद फ़ख्रे पाकिस्तान, और मैंने उनको नाम दिया है जी स्नूकर का शेर। तो मोहम्मद आसिफ जी 6 टाइम स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन। और इसके साथ हमारा जी दुनिया का दूसरा कम उम्र तरीन वर्ल्ड चैंपियन एहसन रमजान। बड़ा मुख्तसर सा खिताब करेंगे जी। तमाम दोस्त बैठे हैं। स्टेडियम बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्यों बनाया गया? पिछले 25 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं और स्नूकर के 10 वर्ल्ड टाइटल भी अब पाकिस्तान के पास हैं। जी हाँ। और मैं जो दोस्त यहाँ मौजूद हैं, मैं बता दूं, ये पीछे आपके गुलदस्ता लगा हुआ है वर्ल्ड चैंपियंस का, वो सारे दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे पास सबसे पहले मोहम्मद सजाद साहब हैं जी, मोहम्मद असजद साहब हैं जी, और शाहिद आफ्ताब भाई हैं जी, हमारे मुबशर रजा हैं जी, राना इरफान है जी, हमारे इंटरनेशनल एम्पायर भी हैं जी, मामू साहब बैठे हैं यहाँ पे। देखें जी, स्नूकर का खेल अगर खेल के तौर पे लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली गेम स्नूकर है। और स्टेडियम बनाने का मकसद यही है कि ना सिर्फ प्रोविजन लेवल के, नेशनल लेवल के, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मीडिया के दोस्त देखेंगे कि यहाँ इंटरनेशनल इवेंट होंगे। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी अपने बड़े भाई सैफ साहब हैं जी, अजीम जवेद साहब हैं, और अमर खोकर, अरसलान भट्ट साहब, और हमारे बड़े 2 प्यारे भाई यहाँ मौजूद हैं जी, डीएसपी कमर अब्बास साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मसूदुर रहमान साहब है जी, हॉकी में जो दोस्त हैं वो इन सबको जानते हैं जी, मसूदुर रहमान साहब को हॉकी में जो इनका रोल है। और पीछे इन्होंने एक पुलिस चैंपियनशिप भी करवाई एक दफ़ा। आखिर में फिर अजीम जवेद साहब का, मूसा अजीम साहब का, और मुख्तार साहब यहाँ आए हुए हैं। उन सब दोस्तों का, अमर खोकर साहब का, अरसलान भट्ट साहब का, फरहान का, दिशान का, मुश्तबा का, इमरान भाई का, सबका शुक्रिया करके बिल्ला जी का जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्ला खसूस बिल्ला भाई जी, मैं बड़ी देर से इनका फ़ैन हूँ बिल्ला भाई का, बड़ी मोहब्बतें हैं बिल्ला भाई की। आकब भाई, जिन दोस्तों का नाम ना ले सकूँ उनके लिए माजरत है। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी, और दुआओं में और नेक ख्वाहिशात में आपने हमें याद रखना है। शाहिद आफ्ताब साहब नेशनल चैंपियन है, स्टेज पर आ गए सर, और आपकी क्लैपिंग और आपके लिए खसूसी तौर पर स्पेशल प्राइज बनी है जो कि अरेंज किया है। यहाँ पर क्लैपिंग होनी चाहिए। ₹25,000 का कैश प्राइस कह लें, इसको इंसेंटिव कह लें, इसको जो मर्जी आप समझ लें, लेकिन ये एप्रिसिएशन के तौर पर दिया जा रहा है। यहाँ पर क्लैपिंग आप सबकी होनी चाहिए। उल्टा था, ऐसे रमजान के लिए ₹50,000 का कैश प्राइज। और अंडर 21 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, और उसकी एप्रिसिएशन के तौर पर ₹50,000 का कैश प्राइज। साहब और ये नाज़िर साहब प्लीज आकर ये प्राइज आप अपने हाथों करें। तो जी यहाँ पे बस ओपनिंग होने लगी थी टेबल की। यहाँ पे उन्होंने अच्छी तरह से कर दिया था सेटअप। अब यहाँ पे बस इकट्ठे हो रहे थे सारे चैंपियनशिप जिन्होंने ये ताड़ना था। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कायद आज़म जो थे उनका भी ये फेवरेट गेम थी स्नूकर। पीछे आप पिक्चर देख सकते हैं जो इतनी बड़ी लगी है। और यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से ये अभी बोल रहे हैं और बारी बारी सबको बुलाएंगे, सबके लिए क्लैप्स कर रहे हैं जो जो यहाँ पे आए हैं। अच्छा, खाली यहाँ पे फंक्शन नहीं था, यहाँ पे जो जो लोग
जीत के आए थे ना, उनके लिए प्रेजेंट्स भी थे। जैसे मोहम्मद आसिफ के लिए 1 मिलियन प्राइज़ था, और भी एक चैम्पियन थे उनके लिए 50,000 प्राइज़ था, एहसन रमज़ान के लिए 25,000 प्राइज़ था, और एक और थे उनको कंपनी वालों ने दिए थे 35,000 रुपये। तो यहाँ पे इकट्ठे हो गए सब, और यहाँ पे कम जो है इकट्ठा हो रहा है। और जो प्राइजेस थे ना वो बहुत अच्छे थे और सबको बड़े पसंद आए थे। मोहम्मद आसिफ को जो प्राइज था वो टेबल नहीं थी, यानी जितनी की ये टेबल बनी है ना, अभी 1 मिलियन 10 लाख की टेबल बनी है, तो टेबल इनको गिफ्ट कर दी थी, तो इतने पैसे इनको गिफ्ट कर दिए। तो यहाँ पे ओपनिंग हो गई थी, तीनों का करेंगे था लोग, और यहाँ पे मुबारकबाद भी जा रहे थे सबको। उसके बाद यहाँ पे अपने रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे, और ये जो उनको पसंद थे ये ताकि हम रिबन कटिंग जो है वो और ये एसी वगैरह यहाँ पे ना बहुत चिल हो गया था, यानी बहुत ज़्यादा ही चिल हो गया था। यहाँ सारे कहते थे थोड़ा सा ना एसी कम कर दो, उनके बहुत ज़्यादा चिल हो गया। वैसे इतनी गैदरिंग थी लेकिन लग नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग रश हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने कपड़ा रिमूव कर दिया और ओपनिंग पूरी तरह से हो गई है जी स्टेडियम की। यहाँ पे पब्लिकली टिकट्स मेरे ख्याल से होंगी देखने के लिए, और यहाँ पे हुकूमत की तरफ से, यानी जब बाहर से कोई, जैसे हम बाहर जाती है ना हमारी टीम खेलने के लिए, तो उनको वहाँ पे स्टेडियम मिलता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कोई स्टेडियम नहीं था। तो सबसे पहला स्टेडियम जो है वो पंजाब स्नूकर इंस्टीट्यूट वालों ने ही कायम किया। और यहाँ पे वर्ल्ड के जो सबसे पहले चैम्पियन थे वो और मोहम्मद आसिफ, वो दोनों यहाँ पे एक मैच खेलने लगे थे जी। यहाँ पे उनका एक मैच होने लगा था जी स्नूकर का। मोहम्मद आसिफ तो मैं कहता हूँ क्या कमाल खेलते हैं जी स्नूकर। यहाँ पे वो दोनों बस अपनी गेम खेलने लगे थे। लाइटनिंग का इंतज़ाम भी ना बहुत अच्छा था। लाइटनिंग वो वाली नहीं थी कि आंखों में ठा जाके पड़े, डिम डिम लाइट्स थी, अच्छी लग रही थी, आंखों में ना पड़ने वाली ना लाइट्स थी। और सबसे बढ़ के इस स्नूकर स्टेडियम की थीम, इसकी थीम पे ख़ास तवज्जो दी गई है। इसकी थीम जो है वो बहुत अच्छी है, बड़ा सोच समझ के हर एक एक चीज़ को जो है वो कायम किया गया। तो यहाँ पे वो तो अपने खेल रहे हैं, बाकी सारे शूट वगैरह कर रहे हैं, कोई मीडिया वाले हैं, कोई ब्लॉगर्स हैं, कोई दूसरे हैं। और यहाँ पे मोहम्मद आसिफ जो थे वो यहाँ पे विन कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने हाथ बुलाया, उसके बाद जो वर्ल्ड के फर्स्ट चैम्पियन थे उन्होंने फ़र्स्ट बॉल स्नूकर स्टेडियम में चलाई। तो स्नूकर का भी एक ना अपना ही नाम है। अगर हुकूमत इसके ऊपर थोड़ा सा करे ना तो ये बड़ा ब्रांड बन सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्रिकेट एक ब्रांड है ना, वैसे स्नूकर भी एक ब्रांड बन सकता है। यहाँ पे दोनों गेम खेल रहे थे अपनी, फुल कंफर्टेबल माहौल था, कार्ड पेटिंग तक बहुत कंफर्टेबल थी, सॉफ्ट थी। एक होता है ना हार्ड नहीं, इन्होंने कार्ड पेटिंग के नीचे फोम बिछाया हुआ है मोटे वाला, तो बड़ा सॉफ्ट आ रहा था, यानी हम नंगे पाँव घूमो तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे मोबाइल वगैरह मैंने भी हमने सेट किया हुआ था कि जब इंटरव्यू करें तो ज़रा सही वीडियो बने। तो अभी जब मैंने आपको मोहम्मद इमरान शाह की वीडियो दिखाई है वहाँ पे मैंने अपना मोबाइल रख दिया था ताकि सही ज़रा वीडियो ना बन जाए। तो शुक्र है सही बन गई थी वीडियो। कितने रश में ना मुझे ख़ुद भी ज़्यादा लगता है कि मैं कैसे बनाऊँ भी ब्लॉग। सारे यहाँ पे जो थे वो शूट वगैरह करते, कोई अच्छा पुलिस वाले भी आए हुए थे। एक कमर भाई हैं जो इनके ओनर के ना दोस्त भी हैं और साथ में हुए। तो यहाँ पे ताब कर रहे हैं जी आसिफ भाई। अभी मैं यहाँ पे मोबाइल जाकर रख के आऊँगा कि वो क्या कह रहे हैं। इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ पे मीडिया वाले क्वेश्चंस पूछ रहे थे जिनका स्नूकर के लेजेंड्स जो थे वो आंसर दे रहे थे। तो अभी मैं आपको ये आसिफ भाई जीते हैं, मैं भी वीडियो दिखाता हूँ आपको। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मूसा आप करेंगे रिकॉर्डिंग, और दूसरा आसिफ भाई 2-3 चीज़ें हैं, अगर आपकी एक्साइटमेंट भी बता रही है हमें, लेकिन अगर आप लफ्ज़ों में बयान करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। सबसे पहले तो आसिफ भाई आपको स्टेडियम का एटमॉस्फेयर कैसा लगा, और सेकंड टेबल के लिए
सबसे पहले तो टेबल इन्वायरमेंट की बात है तो माशाल्लाह बहुत इन्वायरमेंट बहुत अच्छा और सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था, क्योंकि कूलिंग बहुत अच्छी थी और बाकी सारा हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है और टेबल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बड़ा सपोर्टिव था, प्लेयर को गेम खेलने में हेल्प हो रही थी यहाँ पे। तो ऐसा हेल्पफुल टेबल जो है वो आगे कॉन्फिडेंस बढ़ाता है इंसान का। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह खेला भी अच्छा, हमने कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है कि खेले भी अच्छा, लोगों ने एंजॉय किया। तो बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि जब इंटरनेशनल या कोई भी यानी कि मैचेस हों तो उसमें अगर इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है तो फिर गेम भी उस हिसाब से इंसान को खेलता है इंसान। तो हमने कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर खेल सके यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आसिफ भाई। और अजीम जवेद भाई, कोई ख्यालात का इजहार करना चाहेंगे आप तो थोड़ा सा आप भी बताएं। चलें नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि दोस्त जो सारे आए हैं उनका शुक्रिया, हमारे अंपायर हैं। जो ऊपर से फंक्शन खत्म हो गया, अब नीचे डिनर का टाइम जो है हो गया, खाना भी जो है यहाँ पे इंतजाम किया है। अभी वहाँ चलते हैं खाना वगैरह जो है खाना खाने। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे चलते हैं, वीआईपी माहौल है यहाँ पे, जाके दिखाते हैं कि खाना जो है वो क्या है। हमें यहाँ पे मिला सामने जब वर्कर वाला वो पहना हुआ है, किसी का उतार के ना मेंबर ऑफ मैनेजमेंट का जो है वर्कर है, एहसन भाई का पहना है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे जो खाना खाने आए, तो बहुत रश हो गए थे। मामू ने जो थी यानी जो ओनर थे पंजाब स्नूकर स्टेडियम के मोहम्मद इमरान शाही, उन्होंने 4 टेबल्स लगाई। यहाँ पर खाना तो बहुत रश लगी, तो खाने में थी था सालन चिकन का और साथ में जी थी बिरयानी और सही शादी वाली वाइब आ रही थी। ओपनिंग भी उन्होंने शादियों वाली की और खाना भी शादियों वाला था। साथ में जी था कुल्फ़ा। 360 कैमरा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे कैमरा लगा, जब कैमरा अटैच होगा ना फिर यहाँ पे हम खड़े होके अपनी पिक्चर्स और वीडियोस बनाएंगे। अभी उसका स्टैंड नहीं है, यहाँ पे होता है। नहीं वो एक और होगा, इसके बीच में लगता है वो। ऐसे ऐसे करके ना वीडियो बनती है। मैं अजान से कहता हूँ अजान मेरी वीडियो बनाता है। शॉर्ट है। और जब हम मेरी वीडियो तब मैं आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है? का होने लगा है शूट, गाड़ी आ ही गई है, अल्लाह करके आ ही गई है जान की बारी भी। और जान खड़ा हो गया 360 फ़ोटोशूट के फ़ोटो कैमरा के ऊपर। आया हूँ, अब चलते हैं ऊपर दोबारा जाके देखते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। फिलहाल अभी जाने मैं खड़ा हूँ इस टाइम तो स्क्रीन के ऊपर सामने की ये मंजर जो है नज़र आ रहा है कि ऊपर इस टाइम जो है वो ये हो रहा है। अभी चलते हैं ऊपर देखें क्या हो रहा है। और आदमी का कोई वाला लोग जो है अच्छा लग रहा है। मैं ऑफिस में आके जो है वो खड़ा हूँ और यहाँ पे बुकें वगैरह जो पड़े हैं, मैं मामू को जो मैंने दिया था वो मामू ने रख लिया होगा, ये मैंने नहीं दिया, कोई और लेके आया होगा। और मेरे और वो पता नहीं कहाँ पे है, नहीं पता नहीं। अच्छा मैं यहाँ पे बैठता हूँ, थोड़ी देर ऊपर देखते हैं ऊपर क्या सूरत हाल है। ऊपर जो हो रहा है वो यहाँ पे हमें साफ साफ लाइव नज़र आ रहा है। फेसबुक में भी लाइव आया हुआ, लेकिन मैं आपको लिंक दे नहीं सकता, क्योंकि जब आप लोग ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे तब आप लोग नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ही ब्लॉग आएगा, ठीक है? यानी आज है 19 तारीख, तो ये ब्लॉग पता नहीं आप कब देख रहे होंगे, बल्कि आज 20 तारीख है। सॉरी आज 20 तारीख है। जब आप लोग ये ब्लॉग देख रहे होंगे पता नहीं तब आप कब देख रहे होंगे। अब यहाँ पे थोड़ी बैठते हैं और ये देखते हैं कि ऊपर जो है वो क्या हो रहा है। सारे टॉप्स के प्लेयर जो थे वो आज आए हुए थे, लेजेंड्स ऑफ स्नूकर प्लेयर जो थे वो आज आए हुए थे। अब मेरे ख्याल से एसी ऑन है या नहीं, पता नहीं, काम नहीं कर रहा। बस मैं इस इवेंट से जो है फारिग हो गया, अब चलते हैं घर और घर जा के जो है वो आपसे मिलते हैं। खांसी लग गई है मुझे कुल्फ़ा खा के। और सामने आप पिक्चर्स देखेंगे उन्होंने लगी हैं 1 2 3 4
चारों पिक्चर्स हो गई हैं। ठीक है, बाबा भी जो है बाइक निकाल दी है। अब चलते हैं घर का, जब भी आपसे मिलते हैं तब लोग करते हैं।